की जो वीडियो है वो बच्चों के बारे में है कि विंटर में सर्दियों में हमने बच्चों को जो है वो किस तरह से कपड़े पहनाने हैं, कितनी लेयर्स पहनानी है। और सबसे पहले तो देखें जो थंब रूल है वो ये है कि अगर आपने जितने लेयर्स पहने हैं, ठीक है, उससे एक लेयर एक्स्ट्रा आप बच्चे को पहनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने 3 लेयर्स पहनी हुई हैं, एक अंडर शर्ट है, ऊपर आपकी कमीज़ या शर्ट है, उसके ऊपर एक स्वेटर है, तो बच्चे को आप इससे एक लेयर और एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि 4 करेंगे। अगर आपने 4 पहनी हुई है तो बच्चे को आप 5 करेंगे। ठीक है, आई थिंक 5 जो है वो मोर देन इनफ है। तो जी स्टार्ट। जी तो सबसे पहले आ जाती हैं ये इस तरह की अंडर शर्ट्स मिलती हैं बच्चों की। ठीक है, हर जगह से मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में। और इसके नीचे ऐसे ही बटन होते हैं ताकि बच्चे का डायपर लीक ना हो, और छोटे बच्चों के लिए ताकि जब उनको उठाएं तो ये ऊपर ना चली जाए और बच्चे का डायपर भी फिक्स रहे और ये शर्ट भी फिक्स रहे। ठीक है, आप इसको डायपर शर्ट भी कह सकते हैं, अंडर शर्ट भी कह सकते हैं, बॉडी सूट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपको मिलेगी न्यू बॉर्न से लेकर 3 ईयर्स तक आपको ये साइज़ मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरह की चीज़ में ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्योंकि बच्चा ग्रो कर जाता है तो आप उसको नॉर्मल जो है वो राउंड नेक के साथ जो हाफ स्लीव या स्लीवलेस आती हैं अंडर शर्ट्स, आप उसको वो पहनाएंगे। तो सबसे पहले आपने बच्चे को डायपर पहना दिया। उसके बाद वो ये कि ये देखें इस तरह के बने हुए स्वेटर्स आपको मिल जाते हैं। आप अगर आपको बुनाई आती है तो आप घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वी नेक भी आता है, राउंड भी आता है। तो आपने उसके बाद बच्चे को ये पहनाना है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये आपके बच्चे को चेस्ट पे हवा नहीं लगने देगा, जो कि मेन रीज़न होता है बच्चों का सर्दियों में चेस्ट इन्फेक्शन या फ्लू जो कैच कर लेते हैं, या उनको सर्दी लग जाती है, कफ हो जाती है उसका। ठीक है, ये आप पहनाएंगे बच्चे को। ठीक है, ये आपकी हो गई 2 लेयर्स। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है एक अदद हाई नेक। ठीक है, इस तरह की ये बनी होती है। ठीक है, अब इसमें 2 मटेरियल्स आते हैं। एक आती है जो कि वुलन की बहुत मोटी बनी होती हैं, और एक ऐसी है कॉटन वाली आती हैं। मैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा लेयर्स पहनाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कॉटन की लूँ, ताकि जो है वो हाई भी पहन लें और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। ठीक है, और हाई पहनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बच्चे की गर्दन कवर करेंगे बच्चे के, ताकि अंदर हवा ना जाए। जब तक तो बच्चे की गला ओपन रहेगा तो बच्चे को जो है वो हवा लगेगी। ठीक है, ये हाई पहना दिया आपने बच्चे को। उसके बाद आपने जो भी रेगुलर शर्ट पहना जी, तो आपने बच्चे को हाई नेक पहना दी। ठीक है जी, उसके बाद आपने बच्चे को जो भी रेगुलर शर्ट पहनानी है, इस तरह की वुलन की शर्ट्स आती हैं बच्चों की। ठीक है, आप उसको वो पहना देंगे। कॉटन की जो शर्ट्स है जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं वो आप नहीं पहनाएंगे बच्चों को, ये सोच के कि ऑलरेडी बच्चे ने इतने लेयर्स पहनी हुई हैं तो हम बच्चों को वो शर्ट पहना दें, क्योंकि उनका मटेरियल जो है वो इस तरह का बना होता है कि उससे बच्चे को हवा लगे। ठीक है, ताकि गर्मी में बच्चे को शर्ट पहनने के बावजूद जो है वो गर्मी ना लगे, थोड़ी सी हवा लगे। तो वो शर्ट्स आप विंटर्स में यूज़ नहीं करेंगे। आप इस तरह की जो वूलन मटेरियल की बनी होती हैं वो शर्ट्स यूज़ करेंगे बच्चों में, ताकि वो अच्छे से कवर अप रहें। और बाजू भी इस तरह से, ताकि बाजू आग से बच्चे के जो है वो बंद रहें। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है बॉटम की, कि बॉटम जो है वो आपने बच्चों को जो है वो किस तरह से पैंट्स या ट्राउज़र्स किस तरह से पहनाने हैं। जी, तो उसके बाद आ गया कि बच्चों को आपने जो है वो ट्राउज़र्स कैसे पहनाने हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपको इस तरह के जो हैं ये ट्राउज़र्स आपको मिल जाएंगे, जो कि मतलब पतले से बने होते हैं। ठीक है, और अगेन इसका भी देखें नीचे से जो पाँव वाली जगह है वो वैसे ही बंद है। सर्दियों में आपने जो भी बच्चों को चीज़ पहनानी है, चाहे शर्ट या ट्राउज़र्स, वो आप यही प्रेफर करें कि वो इस तरह के हों। चाहे आप गर्म कपड़े भी लें, वो नीचे से जो खुले पाँव वाला होता है या खुले पाँव वाली शर्ट, जो खुले बाजू वाली शर्ट है, वो आप नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप एक ट्राउज़र ले लें। ये ट्राउज़र आप बच्चे को नीचे पहना के उसके ऊपर कोई भी गर्म ट्राउज़र, जैसे कि ये है, आप बच्चे को ये पहना सकते हैं। ठीक है, ये भी वूलन का है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने बच्चे को जीन्स या पैंट पहनानी है, तो जीन्स की बजाय मैं प्रेफर करूँगी कि इस तरह की कॉटराय की बच्चों की पैंट्स आती हैं। ठीक है, कॉटराय का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, आप वो ले सकते हैं, आप बच्चे को वो पहना सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कैप तो मस्ट है। ठीक है, एक इस तरह की कैप है, अगर आपका बच्चा छोटा है, एक कैप आती है जिससे बच्चे के कान भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, आप उस तरह की आप वो कैप पहना सकते हैं कि बच्चे के कान भी कवर रहें। ठीक है, और साथ आपने बच्चों को सॉक्स भी पहनाने हैं। सॉक्स जो हैं वो बच्चों के मस्ट हैं। तो ये तो हो गई बच्चों की लेयर्स। ठीक है, जो कि आपने घर में
बच्चा अगर रेगुलरली फिर रहा है तो इस तरह की इतनी लेयर्स इनफ है बच्चे के लिए। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको बच्चों को जो है वो आउटर जैकेट्स भी बनानी है जी। तो उसके बाद बारी आती है बच्चों के आउटवेयर की, ठीक है। यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को आपने जैकेट ज़रूर पहनानी है, ठीक है। उसमें आप मेक श्योर करें कि आप बच्चे को जो भी जैकेट पहनाएं, ठीक है, उसमें इस तरह ये कैप या हुडी जो आप बोलते हैं ये ज़रूर हो, ठीक है। क्योंकि बेशक बच्चे ने सर पे कैप पहनी है, लेकिन क्योंकि ये गर्दन पे रहती है तो उससे बच्चा बहुत अच्छा कवर अप रहता है, ठीक है। और फिर इसमें भी काफ़ी टाइप्स आ रहती हैं, लेदर्स की भी आती हैं, कुछ लाइट वेट भी आती हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह की हों जो वाटर रेजिस्टेंट होती हैं जी। तो इनका फ़ायदा ये है कि अगर आप बाहर हैं और हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है तो बच्चा जो है वो कवर अप रहता है, बच्चे के कपड़े जो अंदर पहने हुए हैं वो गीले नहीं होते जी। उसके बाद आ जाती है बच्चों की नाइट रूटीन सर्दियों के लिए, ठीक है। तो उसमें यह है कि इतने ज़्यादा कपड़े पहन के तो बच्चा नहीं सो सकता, वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए यह है कि आप बच्चे को जो आपने नीचे बॉडी शर्ट पहनाई है वो रहने दें, ठीक है। स्वेटर आप उतार सकते हैं, हाई नेक आप बच्चे की रहने दें, ताकि इन केस बच्चे जो हैं वो मोस्टली रात को ऊपर ब्लैंकेट लेना पसंद नहीं करते, बच्चे उतार देते हैं, ठीक है। तो हाई नेक से एक सेफ्टी रहेगी कि बच्चा जो है वो कवर है। तो उसके ऊपर आप बच्चों को जो इस तरह के बच्चों के स्लीपिंग सूट बने हुए आते हैं, वूलन के आते हैं, ठीक है। कि आप अंदर से भी अगर आप देखें तो इसकी लेयर जो है वो काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। आप बच्चों को इस तरह के कोई भी स्लीपिंग सूट बना सकते हैं। ये देखें इसके अंदर ऐसे सॉफ्ट सी वूलन होती है। सॉक्स या कैप पहनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, ये जो है मोर देन इनफ है बच्चों की विंटर के लिए। इसमें जो है वो आराम से कंफर्टेबल भी रहेंगे और आराम से सारी रात जी। तो ये छोटी सी वीडियो थी स्पेशली उन मदर्स के लिए जो अभी न्यू मॉमी बनी हैं। इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, से बाय।